तो आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुपद यदि आप 9th में अच्छे से पढ़ते हो तो 10th में भी ये चैप्टर रहता है। इसके साथ ही 9th में ये ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, इसलिए भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि बहुपद क्या होता है ना। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, बहु बहु यानी बहुत सारे, और पद जिसमें बहुत सारे पद हो वही क्या कहलाता है, बहुपद, यूं देखा जाए। और देखिए, इंग्लिश में पॉलीनोमियल, पॉली यानी होता है मेनी और नोमियल यानी टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म हो वही क्या होता है, बहुपद। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा आप। ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जो है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर, आपको पता है 0 1 2 3 4, ये अपन चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या ना। जिसमें चर की घात जो है वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजी व्यंजक ही क्या कहलाते हैं, बहुपद। फिर से ध्यान से सुनेगा परिभाषा। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, है ना। जिसमें किसकी घात होना चाहिए, चर की घात। तो देखिए यहाँ पर चर की घात जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या। देखिए इसकी घात यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ संख्या लिख देता हूँ 2, तो क्या ये भी एक बहुपद है, तो हाँ ये भी बहुपद है। क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पर चर की घात क्या कर सकते हैं अपन, 0 कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो आपको बहुपद की परिभाषा क्लियर हुई। और बहुपद क्या होते हैं, बीजी व्यंजक अपन ने पढ़े हैं कि जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चर क्या है, x, और अचर क्या है, 1। यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर भी अचर क्या है, 1, और यहाँ पर अचर क्या है, 2 हैं। तो जिसमें ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होती है, ऐसे बीजी व्यंजक क्या कहलाते हैं। अब देखिए अपन जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप ये एक्सरसाइज आसानी से खुद ही हल कर पाए। तो देखिए बहुपद जो है यहाँ पर अपन 2 भागों में बांट रहे हैं, एक तो घात के आधार पर और एक पद के आधार पर, है ना। तो देखिए घात में जिस बहुपद की घात 1 हो उस बहुपद को क्या कहते हैं अपन, रेखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस 2, देखिए इस बहुपद में घात कितनी है यहाँ पर, 1। तो ऐसे बहुपद को अपन क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद, है ना, रेखिक बहुपद। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और जहां मैं ये भी लिख देता हूं, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, और ये b जो है ये क्या है, वास्तविक संख्या है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a यदि 0 हो जाएगा तो ये घात 1 वाला बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि फिर इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अचर बहुपद हो जाएगा ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, घात के आधार पर जिसकी घात 1 हो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। और जैसे 2 घात हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये लिख दिया, तो इसकी घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है ना, द्विघाती बहुपद, है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी a बराबर नहीं है 0, ध्यान रखिएगा, a बराबर नहीं है 0, b 0 हो सकता है ना। फिर अगला है त्रिघाती बहुपद, है ना, जिसमें घात 3 हो, ये वाला, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2, है ना, ये ले सकते हैं अपन। तो ये त्रिघाती बहुपद है ना। तो ये घात के आधार पर अपन 3 घात ही पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में। फिर पद के आधार पर, पद के आधार में क्या होता है कि बीच में प्लस या माइनस लगा होता है, ध्यान रखिए,
है ना, गुणा नहीं लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस या माइनस लगा हो तो वो पद हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, यानी कि एक पद ये और एक ये। कितने पद है इसमें? दो पद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्लस लगा हुआ है तो एक पद, दो पद और तीन पद, ये ऐसे हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 - 3x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें पद गिनना है आपको। तो देखिए एक, ये गुणे का चिन्ह है तो ये अलग अलग नहीं गिनेंगे, इनको क्या गिनेंगे अपन? एक ही गिनेंगे, ठीक है। तो एक पद ये, एक ये और एक पद ये, है ना। घात नहीं देखना है अभी, घात अपन ने यहाँ पर देख ली, है ना। अभी केवल पद पूछ रहा है, तो जिसके बीच में प्लस माइनस लगा हो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए एक, दो और तीन पद हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं -3 प्लस, ऐसा कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने पद हो गए? 1, 2, 3 और 4 पद हो गए, ठीक है। तो घात और पद के आधार पर जो बहुपद होते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब अपन बहुपद की घात देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद की घात क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x² - 3x + 2, ऐसा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात होती है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम, है ना। जैसे यहाँ भी घात है, लेकिन यहाँ कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी है? 2। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? यहाँ पर 2 हो गई, सिंपल है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो गई? तो जो अधिकतम घात हो चर की, है ना। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात क्या है अपने पास? 4। तो बहुपद की घात क्या हो गई? 4, ठीक है। ये इस प्रकार से। और अपन एक्सरसाइज में देखने वाले हैं प्रश्न। देखिए अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुणांक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3। इसमें आपसे पूछा कि x का गुणांक बताओ, तो आपको पता है x के गुणे में क्या संख्या है वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हो गया? 2 हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -3x² - 2x - 3। अब आपसे पूछा कि x का गुणांक, तो इसका मत बता दीजिए। x का गुणांक क्या हो जाएगा? इसके गुणे में जो संख्या है 2 है। कभी आपसे पूछ ले x² का गुणांक बताओ, स्क्वायर का, है ना। तो इसके गुणे में क्या है? देखिए संख्या -3 है, तो इसका आंसर हो गया -3। जैसे कभी ऐसा लिखा हो ये इस प्रकार से। फिर आपसे पूछे x² का गुणांक, तो अब आप बोलोगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए जिसके गुणे में कुछ नहीं होता उसके गुणे में क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। सिंपल सी बात है ना। तो इसके गुणे में क्या संख्या है? 1। तो x² का गुणांक क्या हो गया? 1। क्लियर है। देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो वे सब क्या कहलाते हैं? बहुपद। तो देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है ना। और चर यहाँ पर केवल क्या है? एक चर है। तो ये है एक चर में बहुपद, है ना। और क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर चर की घात जो है वो है एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है। अब यहाँ पर भी देखिए ये y है केवल, तो एक चर में बहुपद है, ये भी है ना, चर में बहुपद है। कारण वही है ना, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या। इसको नहीं देखना है ना, ये अचर है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप बोलो कि इसकी घात तो 1/2 है, तो ये अचर की घात नहीं देखना है अपने को चर की घात देखना है। अब देखिए यहाँ चर क्या है? t है आपका, और t की घात क्या हो रही है यहाँ पर? 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2 ये होती है। तो इसलिए बहुपद ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए सेम y + 2, और y नीचे अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा है, जब इसको ऊपर लोगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो ये क्या पूर्ण संख्या है? क्या -1? देखिए नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। कारण क्या देना है अपने को? क्योंकि यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए अपन से क्या पूछा था प्रश्न में कि एक चर में बहुपद है,
तो देखिए यहाँ x भी है, y भी है और t भी है। कितने चर इकट्ठे हो गए? 3 चर। 3 हो गए, तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पर कि दिया गया बहुपद 3 चर में एक बहुपद है। बहुपद तो है, देखिए यहाँ पर घात पूर्ण संख्या तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। एक x है, एक y है, एक t है, इसलिए 3 चर में बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन और भी आसान है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ध्यान रखिएगा, किसका पूछा है? x स्क्वायर का। तो अभी अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस आधार पर आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर में ये है और इसका गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या है? 1। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ गुणे में कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या है? 1। और यहाँ पर चिन्ह ध्यान रखिएगा क्या है? माइनस, इसलिए इसका गुणांक क्या हो गया? -1। 3 का नहीं देखना है, यहाँ पर अचर का नहीं देखना है, ध्यान रखिए। यहाँ घात 1 का भी नहीं देखना है। जिस घात का आपसे पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसलिए अपन केवल एक्स स्क्वायर को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसके गुणे में क्या है? π/2, तो ये इसका गुणांक हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, आपको दिख रहा है क्या? कहीं पर नहीं है, तो उसका गुणांक क्या हो गया? यानी कि वो क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 0। क्लियर है, ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। 35 घात के द्विपद, यानी कि कितने पद होना चाहिए? 2 पद होना चाहिए। घात कितनी होना चाहिए? 35 होना चाहिए, 35, है ना। और 100 घात के एक पदी, यानी कि घात 100 होना चाहिए, पद 1 होना चाहिए, का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए 35 घात का 2 पद, x की पावर 35 कर दीजिए, और 2 पद यानी कि यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं अपन, अचर पद ले लीजिए, ये 2, है ना। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे y की पावर 35 ले लीजिए, इधर -5 ले लीजिए, है ना, या -5 y की पावर 34 ले लीजिए। 2 पद होना चाहिए और घात कितनी होना चाहिए? 35। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं ना, लेकिन घात 35 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या है? 100 घात के एक पदी, तो x की पावर 100 कर दीजिए, है ना, एक ही पद है इसमें, तो यही हो गया 2x की पावर 100, y की पावर 100, ये सब क्या है? घात 100 वाले एक पद। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा तो बहुत ही आसान है। बहुपद की घात अपन कैसे देखते हैं? बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वही उसकी क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात क्या है अपने पास? 3 है। चर की घात देखना है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। गुणांक नहीं देखना है, ये गुणे में है ना, तो गुणांक नहीं देखना है। जैसे आप 7 मत कर देना, क्योंकि अपने को क्या देखना है? घात देखना है। चर की घात अधिकतम कौन सी? 3 है, तो 3 आंसर हो गया इसका। यहाँ पर देखिए चर की घात अधिकतम क्या है? 2। माइनस मत लगा देना, है ना, क्योंकि घात देख रहे हैं अपन, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर चर t है और इसकी घात 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए चर है ही नहीं अपने पास, यानी कि चर क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 0 हो, यानी कि उसकी वैल्यू क्या रहती है? 1। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है। अब अपन 5वां क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है? रेखिक यानी जिनकी घात 1 हो। कौन कौन द्विघाती यानी कि जिनकी घात 2 हो। और कौन कौन त्रिघाती यानी कि जिनकी घात 3 हो। तो देखिए यहाँ जो बहुपद अपने को दिख रहा है, इसमें चर की घात अधिकतम क्या है? 2, इसलिए ये हो जाएगा द्विघाती, है ना, द्विघाती बहुपद, है ना। और देखिए यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? चर की 3 है, इसलिए ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, है ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अधिकतम घात चर की 2 है, इसलिए ये हो जाएगा द्विघाती। और यहाँ पर 1 है, तो एक घात वाले को क्या बोलते हैं अपन? रेखिक। तो रेखिक बहुपद हो गया। यहाँ पर भी चर की घात क्या है? 1, इसलिए रेखिक। और यहाँ 2 है, तो ये द्विघाती, है ना। और यहाँ पर 3 घात है ना, पद नहीं देख रहे, घात देख रहे, इसलिए ये हो जाएगा त्रिघाती। और पद पूछे तो पद कितने? इसमें 1 ही पद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और 9th क्लास के विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए।